विशेष खबर, इंडिगो संकट अभी खत्म नहीं हुआ, ये संकट अभी भी बरकरार है और सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सरकार ने इंडिगो से 24 घंटे में जवाब मांगा है। आज पैसा रिफंड करने का आदेश जारी किया है सरकार ने। 48 घंटे में मिसिंग बैगेज घर पहुंचाने के आदेश दिए गए। अलग अलग एयरपोर्ट पर आज भी कई उड़ानें रद्द हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से जाने वाली 6 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हैं। मध्य प्रदेश एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। मुंबई की 2, इंदौर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर की भी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। यात्रियों की परेशानी अभी बढ़ती नजर आ रही हैं। ये परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। इंडिगो का संकट बरकरार है, यात्री परेशान हो रहे हैं। तकरीबन 5-6 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी ये दिक्कतें, ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यथा स्थिति बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है स्थिति। लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है। हालांकि इस बीच यहाँ पर जो इंडिगो के सीईओ, उनकी तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया था कि 5 से 10 दिन का समय लगेगा हालात सामान्य होने में, लेकिन अब इस बीच यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दें और 48 घंटे के अंदर जो यात्रियों की मिसिंग बैगेज हैं उन्हें घर तक पहुंचाया जाए, ये आदेश दिया गया है। देखना होगा कि आखिर कब ये सॉल्यूशन निकलेगा, किस तरह से समाधान होगा और जो संकट है वो संकट कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये देखना होगा, क्योंकि यात्री परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई। लोगों को अपने ज़रूरी काम से एक जगह से दूसरी जगह जाना था, लेकिन लोग नहीं जा पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ परिजन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन लोगों की परेशानी इस कदर बड़ी हुई है कि जो कंपनी है इंडिगो वो मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं और ऐसे में यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। यात्रियों का ये भी कहना है कि जब आपकी फ़्लाइटें कैंसिल हैं तो आप टिकट क्यों बुक करा रहे हैं, टिकट बुक हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और यात्रियों के साथ धोखाधड़ी चल रही है। इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, यात्रियों को परेशानी हो रही है। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर जो एक चीज़ और देखने को मिली थी कि जो अन्य कंपनियों की फ़्लाइट हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया था, लेकिन अब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसको लेकर भी अब फिक्स कर दिया किराया कि 500 किलोमीटर जाने में कितना 7 से 7,500 रुपये तक किराया होगा, इससे ज़्यादा आप वसूल नहीं पाएंगे। इसको लेकर भी आदेश दे दिया गया, लेकिन सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। देखना होगा कि जो ये संकट अभी जारी है वो संकट किस तरह से खत्म होगा, कब तक खत्म होगा, क्योंकि लोगों की मुसीबत अभी भी बड़ी हुई है। ये मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या हालात है, राजधानी रायपुर में सहयोगी नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, इस वक्त क्या हालात है, इंडिगो की क्या स्थिति, क्या यात्री अभी भी वैसे ही परेशान हो रहे हैं? हाँ देखिए, 6 से ज़्यादा फ्लाइट अभी भी रद्द हैं और इस वक्त मैं जो है नया रायपुर स्थित जो एयरपोर्ट है वहीं पर हूँ। लेकिन एक अनोखी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कल तक एयरपोर्ट में जो है काफ़ी भीड़ नज़र आती थी, काउंटर में लोग बात करते नज़र आते थे, लेकिन आज पूरा एयरपोर्ट परिसर ही आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। बहुत दिन बाद और बहुत सालों बाद ऐसी परिस्थिति आई है कोरोना काल के बाद से कि आज रायपुर का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहा है। स्थिति यही है कि यहाँ से मुंबई की 2, इंदौर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और हैदराबाद की जो फ्लाइटें हैं वो रद्द होती हुई नज़र आई है और इसमें जो है मध्य प्रदेश से इंदौर की ओर फ्लाइट जाती हैं, इसके साथ ही गुजरात फ्लाइट जाती है भुवनेश्वर। ये ऐसी फ्लाइट है जहां से लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है और आप देखें कि काउंटर में आपको एक भी व्यक्ति यहां पर नज़र नहीं आ रहा होगा। यही वजह है कि फ़्लाइटें पूरी रद्द हैं। काउंटर में लोग तो हैं, बताने वाले कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, स्टाफ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब फ़्लाइट रद्द होती हैं तो निश्चित रूप से लोगों का आना एक प्रकार से मना हो जाता है और यही वो स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि लगातार अब यहाँ से लोगों का आना कुल मिलाकर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर जो है आपको नज़र नहीं आ रहा है और इस वक्त की हम यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे
जहाँ से लोग आना जाना करते हैं, और वहीं से आपको ले जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से अब जो लोग हैं वहाँ से आया करते हैं, जाया करते हैं। और लेकिन फ़िलहाल अभी जो है फ़्लाइट एक भी नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति बनी हुई है। एक व्यक्ति दिखे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे भी। भैया, आपकी भी फ़्लाइट है क्या या कैंसिल हुई है? नहीं हुई है। फ़िलहाल भैया अभी जा रहे हैं और देखिए कि कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे और भी कोशिश करेंगे बातचीत करते हुए। क्योंकि ये आप जो परिसर देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार होता है और यहीं से लोग अंदर जाते हैं। और जो 4 जो प्रमुख गेट हैं, वहाँ से इसमें वीआईपी है, सामान्य गेट हैं, देख सकते हैं। ये पूरे परिसर खाली है, ये मुख्य गेट हैं जहाँ से लोग जो है अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन ये पूरा गेट ही जो है एक प्रकार से बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। स्थिति यही है क्योंकि पूरे देश भर में ये स्थिति बनी हुई है कि 1000 से ज़्यादा जो फ्लाइटें हैं वो पिछले दिनों रद्द थी और आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी स्थिति इसी प्रकार से जो है बनी हुई है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, समझेंगे। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। आपकी फ़्लाइट चालू हो गई है? हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट। अच्छा, लेकिन बहुत सारी फ़्लाइट रद्द है सर। ऐसी स्थिति आती है बार बार, कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं। 5 दिन में लगातार ये चीज़ों को आप देख भी रहे होंगे, महसूस भी कर। हाँ, ये तो है। लोग अभी दूसरे साधनों का भी उपयोग कर रहे हैं, जैसे ट्रेन का, इवन बस का। कल तक दिल्ली की भी फ़्लाइट रद्द थी, लेकिन आज शुरू हो गई। हाँ, मेरा तो एयर इंडिया का था, तो कोई दिक्कत नहीं था। विस्तारा का होता तो? हाँ, इंडिगो का होता तो दिक्कत होता। यस। ठीक है, अभी सही। हाँ, अभी तो सही हो गया। अभी आज तो ठीक चल रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे और समझते भी हैं। नितिन, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ आप बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, जहां पर यात्री कल तक हमें देखने को मिल रहे थे और परेशानी बता रहे थे कैमरे पर, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और वजह ये भी है कि अब यात्री को पता चल गया है कि इंडिगो इस वक्त किस तरह से हालातों से जूझ रही है और इंडिगो की वजह से परेशान होना पड़ रहा है यात्रियों को। तो ऐसे में यात्रियों ने ये ठान लिया कि हम किसी और तरह से कहीं और जाना होगा तो हम उसका विकल्प खोज लेंगे, चाहे वो बस से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, लेकिन इंडिगो से फिलहाल अभी नहीं जाएंगे। मैं आपके पास लौटूंगा, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए एयरपोर्ट की। नितिन, चंकी का मैं रुक करूंगा, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंकी, इस वक्त इंदौर एयरपोर्ट में किस तरह के हालात हैं? इंडिगो को लेकर क्या अभी भी जद्दोजहद देखने को मिल रही है? क्या यात्री अभी भी परेशान हो रहे हैं इंदौर में? और कितनी फ्लाइटें आज इंडिगो की रद्द हैं? बिल्कुल, इंदौर की हम अगर हालात की बात करें एयरपोर्ट के, तो एयरपोर्ट के हालात कुछ इस कदर है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि इस तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यात्रियों की संख्या में एकदम से जो है 3 से 4 दिनों में काफी कमी आई है। कई यात्री जो है कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद बस और ट्रेन का रुख कर चुके हैं। एयरपोर्ट में हालात कुछ इस कदर है कि यहाँ पर यात्री अब नहीं पहुंच रहे, लेकिन इंडिगो के जो एक काउंटर है यहाँ पर जरूर जो है कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर टिकट कराने के लिए लोग पहुंचे। हम लोग यात्री यहाँ पर बैठे हैं, हम सब किस तरीके का यहाँ पर उनका रुके। ये 2 मिनट फिर हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से। सर, कहाँ जाने के लिए आप आए हैं यहाँ गोवा? तो क्या आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? अब क्या कुछ आपसे पता लगा? मतलब क्या आया तो बोले टिकट ज्यादा मांग रहा है, 30,000 में तो 60,000 65,000 ऐसे टिकट मांग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यात्री लगातार जो है कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यात्रा में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, वो यात्रा यहाँ पर उनकी सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन किस तरह से विकल्प खोज रहे हैं, क्या चाहते हैं? और जब जवाब मांगा जा रहा है तो क्या जवाब दिया जा रहा है अथॉरिटी की ओर से इन्हें? यही कहना है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, कोई टाइम टेबल नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ पर किस तरीके से आना होगा, किस तरीके से जाना होगा, साथ ही यहाँ पर यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है चंकी, आप बने रही हमारे साथ। नितिन, मैं एक बार फिर आपके पास लौट रहा हूँ। नितिन, जिस तरह से अभी एयरपोर्ट खाली है उससे अभी ये चीज़ समझ में आने लगी है, लोगों ने ये मन बना लिया है कि अभी कुछ समय तक, जब तक ये हालात सही नहीं हो जाते हैं, तब तक बेकार है जद्दोजहद करना, परेशान होना इस तरह से बेकार है। इंडिगो को लोगों ने मान लो एक किस्म से त्याग दिया अभी कुछ समय के लिए, और यही वजह कि लोग अपने अब इंडिगो की तरफ न करके कोई अन्य फ्लाइटें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी थोड़ा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। नितिन, लोगों का क्या कहना है?
देखिए निश्चित रूप से बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीर आप निरंतर देखते रहिए कि स्थिति कितनी खाली यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही कम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ना के बराबर। वजह यही है क्योंकि जब से जो है फ़्लाइट रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ है, अधिकतर लोग जो है बाय रोड का सहारा ले रहे हैं, रेलवे का सहारा ले रहे हैं। चूँकि कल तक जो है दिल्ली की भी फ़्लाइट रद्द थी। फ़िलहाल कुछ यात्री आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसमें लगातार फ़्लाइटें दिखती हैं। क्या वो फ़्लाइटें समय पर है या कैंसिल, इस भी स्थिति को हम बताएंगे। और देखिए फ़िलहाल इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक जाना है ये फ़्लाइट देख रही है, और जिसमें भुवनेश्वर की फ़्लाइट आपको रद्द नज़र आ रही होगी, लखनऊ की फ़्लाइट आपको रद्द नज़र आ रही होगी। ऐसे जो 2 फ़्लाइट हैं वो फ़िलहाल रद्द नज़र आ रही होंगी। इसके साथ ही इंदौर की बात की जाए और या फिर मुंबई की बात की जाए, वो दोनों फ़्लाइट भी यहाँ पर रद्द है। साथ ही कल तक जो है दिल्ली की फ़्लाइट यहाँ पर रद्द थी, लेकिन आज दिल्ली की फ़्लाइट यहाँ पर जानी शुरू हुई है। खासकर एयर इंडिया की फ़्लाइट, इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो अभी भी बहुत सारी फ़्लाइटें जो है रद्द नज़र आ रही है। और निश्चित रूप से यही वजह है जिसके चलते लोगों को खासकर परेशानी की होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी एयरपोर्ट परिसर में रोज़ाना जो है लोगों की भीड़ होती थी, सुरक्षाकर्मियों का पहरा होता था, लेकिन अब केवल सुरक्षाकर्मी ही नज़र आ रहे हैं। पूरा का पूरा एयरपोर्ट परिसर जो है खाली नज़र आ रहा है। और मैंने पहले ही कहा कि बहुत दिनों बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है। वजह यही है कि एक साथ जो है अलग अलग तरीके से जो फ़्लाइटें रद्द हुई हैं, इसमें खासकर आम जनता को ही परेशानी होती हुई नज़र आ रही है। 2 दिन से लगातार यहाँ पर विवाद की स्थिति भी बनती हुई नज़र आई है। अंदर की नज़ारे की बात की जाए तो कोशिश करेंगे अंदर, कांच के अंदर भी आप देखिए कि अंदर किस प्रकार की स्थिति है। क्या अंदर कोई लोग हैं या नहीं है, या जांच कैसी है। तो आप देख पा रहे होंगे अंदर में भी कि अंदर में लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपना निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़्लाइट रद्द हुई है तो लोग जो है खासकर रेलवे का, बसों का, बाय रोड, इन तमाम चीज़ों का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा स्थिति है कैसी आगे कितने दिनों तक रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं फ़िलहाल ये सत्य है कि निश्चित रूप से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है लोगों को। ठीक है, बहुत धन्यवाद नितिन आपका, और चंकी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने दोनों एयरपोर्ट की तस्वीरें देख ली। यहाँ पर एक तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, यात्री नहीं पहुँच रहे हैं, और तो वहीं इस तरह के हालात इंदौर एयरपोर्ट पर भी हैं, जहाँ पर यात्री परेशान हो रहे हैं और यात्रियों ने अपना गुस्सा भी व्यक्त किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे।